बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि ननकाना साहब एन 118 ननकाना साहब 2 की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। हल्का में गहमा गहमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और तमाम पार्टीज़ ने और उनके कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका इंटरव्यू करना या जिनका इंटरव्यू बहुत अहमियत का हामिल रखता है। तो आइए स्ट्रेट वे उनसे बात करते हैं। मेरी मुराद है पीर सरवर शाह। पीर सरवर शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि एन 118 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसको वो किस तरह से देख रहे हैं और वो क्या करने का फ़ैसला रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? फिट फाट। आज आपने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपने एकदम से इलेक्शन का बाईकाट कर दिया है, क्यों ऐसा किया? नहीं, एकदम से तो नहीं आप कह सकते। इस चीज़ के ऊपर जो है आप कहेंगे कि चहमगोइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी जब हमारा यहाँ से इस्तीफ़ा कबूल हुआ ब्रिगेड साहब का। और जब वो इस्तीफ़ा कबूल हुआ तो उसके बाद से ही लोगों जो हमारा एक ग्रुप था जो काफ़ी देर से इग्नोर हुआ हुआ था, वो मतलब उन्होंने मुझसे राब्ते किए कि आप बताएं कि हमने किस साइड पे जाना है। काफ़ी लोग नाराज़ थे बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस और लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाई मैं नहीं कहूँगा, इंतकामी कार्रवाई तो मुखालफिन के साथ की जाती है। अगर ब्रिगेड साहब के दौर में 70 पर्चे हुए हैं तो वो 50 हमारे अपने लोगों पे हुए। तो बस उसी लिहाज से जो है इस चीज़ पे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन 20 दिन तो लगे हैं ये फ़ैसला करने में। डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी हुई और सारी चीज़ें देख के फिर अपना जिधर ज़्यादा आप कह लें कि मेजॉरिटी में जिस तरफ ग्रुप गया, उनकी यही राय थी कि हमें किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बायकॉट कर देना चाहिए। तो हमने फिर आज ये फ़ैसला किया कि हम बायकॉट करें। तो अब बाईकाट कर दिया, इसका मतलब है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, हम बिल्कुल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और मतलब हमारा अपना ये ज़हन है। और अभी ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं आने स्टार्ट हुए, ऑल्दो आएंगे, लेकिन अभी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं आने शुरू हुए। मैं थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोई पावर शो नहीं था। आप यकीन करें कि मैंने बुलाया ही मीडिया वालों को था और मीडिया वालों को बुलाकर तो मेरे जो दोस्त भाई थे कुछ आना चाह रहे थे, उनको बुलाकर और जो आ जाएंगे इनका अपना फ़ैसला था। इन्होंने मुझ पे बल्कि मुझे पुश किया कि आप जो करें। आ जाए आपके साथी, जो रुफ़ का आपके तो साथ? मेरे दोस्त और जो अहबाब आ जाए, इन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी लोगों ने तो ये कहा जी कि अगर आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म को साथ देंगे, अपना ग्रुप बना के भी देंगे, तो हम तब भी वोट नहीं करेंगे। पीर सरवर शाह, क्या आप नहीं समझते कि आपने ये बहुत बड़ा फैसला किया है? आप ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट के, पूरे ज़िला के आप प्रेसिडेंट रहे हैं पीटीआई के, और आप इस तरह से इलेक्शन का एक बाइकाट करने जा रहे हैं और किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो इससे क्या जेस्चर या क्या तासर लोगों पे जाएगा? क्या पार्टी को या पीटीआई को धचका नहीं लगेगा? बेसिकली यहाँ पे जो मैनेजमेंट हुई ना, वो पिछले 1.5 2 साल 1.5 साल के बड़ा ख़राब हुई, और 2 साल ही आप कह लें। तो उसमें ये चीज़ है कि लोगों के साथ आई वांट टू यूज़ दैट वर्ड कि लोगों के साथ जुल्म हुआ है। और जुल्म इस तरीके से हुआ है कि मतलब लोगों को जानबूझ के घर में बैठे हुए को तंग किया गया है। तो उस चीज़ के ऊपर आकर कोई चारा ही नहीं था कि दो ही सूरतें थी। मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि या तो ये चीज़ थी कि हम पीएमएलएन के साथ चले जाते, और ये भी बड़ा एक प्रेशर था और बड़ी ऑफर्स थी। क्या राब्ता किया है पीएमएल की क़यादत ने, या लोकल, या किस तरह की, किस? नहीं नहीं, बिल्कुल रब्ता किया है मेरे साथ, बिल्कुल। अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो ऑल्दो मेरे एक अंकल हैं, उनका मैं बाद में नाम लूँगा, उन्होंने मुझे कल बड़ा डांटा कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये चीज़ है कि नाम तो मैं अभी नहीं लूँगा, लेकिन ये चीज़ है कि डायरेक्टली मुझसे बाकायदा अभी तक, अभी कल रात तक मेरे से बिल्कुल रब्ता रहा। और थैंक्स टू, मैं अभी भी ये बात मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सका, बट थैंक्स टू पीएमएलएन वर्कर्स, मुझे उन्होंने फ़ोन करके दे वर वेरी चार्ज, दे वर वेरी एक्साइटेड कि सर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ये वो। क्योंकि मेरा लिटरली, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ये कोई मेरी बात नहीं है, मेरा बड़ा रहा है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। मैंने किसी को तंग नहीं किया, किसी पे इंतकामी कार्रवाई नहीं की, और मेरा पीएमएलएन के दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। अच्छा,
इसमें ये है कि वो जो अंकल हैं जिन्होंने आपको डाँटा है कि आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये अभी कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या उन्हीं अंकल का आपको अभी कोई एप्रिसिएशन का या इस तरह से कोई वो कॉल आई है? वो अंकल तो नहीं है, नाम नहीं लेते? नहीं नहीं, नाम लेते हैं जी। मुझे मार सईद साहब के साथ मैं कल बैठा हुआ था, तो मेरा चाचा है जी वो, उसमें कौन सी बात है अगर को इसमें कोई शक नहीं, हम भी इस बात को जानते हैं कि अल्लाह बख्शे पीर पप्पू शाह साहब के साथ मार सईद ज़फ़र साहब के बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा से थे। हाँ, तो मेरा चाचा है जी वो, तो वो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं और दूसरी बात ये है कि वो उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि जी वो लड़ाई डलवाने वाली बात, ये वो। मैं ये आज पूरे मीडिया के सामने इतने लोगों ने देखनी है कि मुझे उन्होंने नहीं बुलाया था। आई माई सेल्फ वेंट टू हिम, मैं उनके पास खुद गया। मैंने उन्हें कहा जी आएँ, इलेक्शन लड़ें, मेरा दिल है, मेरा दिल है कि मैं आपके साथ जाऊँ, मैं आपको सपोर्ट करूँ। और अब मैं फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे उन्होंने मुझे रोका है। तो ये चीज़ है कि वो बस कल वहाँ पे एक मज़े की कन्वर्सेशन हो रही थी खाने पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, लेकिन मेरी सबके साथ बनी। लेकिन बेसिकली मैंने कुछ 4 लोग, मज़ा तभी आता है कि आपके साथ हों। तो ऑल्दो उन लोगों ने मुझे, मेरे ग्रुप ने ये चीज़ कही कि आप जिधर भी जाना चाहें हम आपके साथ हैं, लेकिन फ़ैसला देख के लीजिएगा, आप जिस के साथ भी लगे। तो मैंने फिर सबका व्यू लेकर तो उस मुताबिक ही जो है वो फ़ैसला किया कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए। अभी आप बाइकआउट पे जाएँगे और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बात कही कि 2023 में जो जनरल इलेक्शन होगा, हम उसको कंटेस्ट करेंगे और नेशनल असेंबली से करेंगे और वो आप कैंडिडेट खुद होंगे। ऐसे ही है? मैं आपको ये भी बात क्लियर करना चलूँ कि मैंने ये चीज़ जो है, ये चीज़ पहले भी मोस्ट प्रोबेबली मैंने काफ़ी लोगों से आज से 2 साल पहले तो नहीं की थी, लेकिन ये जब से मैं इन चीज़ों से अलहदा हुआ तो लोगों ने कहा कि आप जी करें। मेरे नाम के साथ लोगों ने ये लगाना शुरू कर दिया, NA 118, आप जी इंशाल्लाह MNA वो। उस टाइम मैं मना करता था। अब आके फिर वही बात है कि अब देर इज़ नो वे, तो अब मतलब जाना पड़ना है इस साइड पे। तो बिल्कुल ये चीज़ फ़ैसला लिया, और इस चीज़ पे भी, फैसले पे अभी एकदम से नहीं आया। इस चीज़ पे भी अभी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि 1 माह लगा है कि लोगों से बात करके, और फिर लोगों से मैंने पूछा कि अगर हम बायकॉट करते हैं फिर व्हाट नेक्स्ट। तो लोगों ने फिर कहा जी कि हम अपना खुद जो है अपना ग्रुप बना के और हम इलेक्शंस में जाके, आप यकीन करेंगे अभी बायकॉट वाली बात को भी मेरे को, अभी मैं थोड़ी देर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आया हूँ, तो अभी बायकॉट करके भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी ये बड़ा आपका अच्छा फ़ैसला है। और नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का भी बड़ा अच्छा फ़ैसला है। जो लोग इस दफ़ा बायकॉट नहीं भी करेंगे, चंद लोग, उन्होंने भी मुझे अभी फ़ोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं 23 में। अच्छा, अब 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि आपने कहा कि हम 2023 का जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे है, अगर इमरान खान साहब ये हल्का जीत जाते हैं और बाकी हल्के भी जीत जाते हैं या यही हल्का जीते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें एक सीट रखनी पड़ेगी। ये भी चांस है कि वो ननकाना की सीट ना रखें। अगर यहाँ दोबारा ज़िमनी होता है तो फिर आप इलेक्शन में जाएँगे या आप 2023 पे ही हैं? नहीं, दोबारा पहली बात है, यहाँ इलेक्शन होना ही नहीं है मेरे ज़हन के मुताबिक, तो ये भी नहीं होना। लेकिन अगर दोबारा यहाँ पर वो नहीं होंगे, देर आर सम पॉलिसीज़ ऑफ PTI जो मेरी तो समझ से बाहर है। पहले इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनकी पार्टी में कोई अच्छा बंदा भी जाए ना, तो वो अजीब ही हो जाता है। तो ऑल्दो आई एम नॉट पॉइंटिंग समवन, लेकिन ये चीज़ है कि बाकी ये चीज़ है कि अब ये देखें ना, अब ये 9 हल्कों से लड़ रहा है। अब या तो कौमी असम्बली से बाहर निकले हैं। अब पहले तो ये चीज़ डिस्कस करें ना, अभी कराची में अगले दिन जो बंदा जीता है, अब वो क्या करेगा? अब वो PTI तो सीट जीत गई MNA की, अब असम्बली में इन्होंने जाना नहीं है। अब उसके ऊपर स्टेट का पैसा लगा है। वो आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मज़े का राइस एक्सपोर्टर है, आई गेस, मुझे अगले दिन को बंदा बात बता रहा था। तो उसमें ये चीज़ है कि वो किधर जाएगा? असम्बली में खान साहब नहीं जाना चाहते, और खान साहब 9 जगहों से लड़ रहे हैं भाई, वो 9 जगहों से जीत जाएँ तो फिर वो 9 जगहों से दोबारा इस्तीफ़ा देंगे, फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये चीज़ समझ से बालातर है। बट चाहे जो भी उनका डिसीजन हो, पहले तो यहाँ से जीते ना जी, पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि चैलेंज अगर जीत जाते हैं, वेल एंड गुड है। तो उसके बाद ये है कि उसके बाद मेरा नहीं ज़हन कि जनरल इलेक्शन तो पहले कोई चीज़ हो। आपका क्या ख्याल है कि पहले यहाँ से जीतें? आपका क्या ख्याल है? PTI ने जितने भी अब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इस मुस्लिम लीग की वफाक में हुकूमत है, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं या पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं, वो सारे PTI ने जीते हैं, इवन अभी कराची में जीते हैं। तो यहाँ से क्यों नहीं जीत सकेंगे? क्या वजह? मैं आपको बताता हूँ। जो इलेक्शंस पिछले ज़िमनी हुए 20 ज़िमनी इलेक्शन में एक हल्के में मैंने कंपेनिंग की है PTI की, बिकॉज मेरा दोस्त लड़ रहा था। तो मैंने कंपेनिंग की है वहाँ जाके, मेरी गाड़ियाँ वहाँ पे रही हैं, और आखिरी 2 दिन तो मैं रहा ही वहाँ पे। और मैंने रिज़ल्ट अपने कभी इलेक्शंस में कलेक्ट नहीं किए, तो मैं जाके उस हल्के से रिज़ल्ट कलेक्ट करता रहा हूँ। चार्ज थे लोग, बाहर निकले हैं, और PMLN का अगर कोई प्लान था भी धांधली का,
तो दुनिया ही इतनी निकली है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मकामी क़यादत थी उसने बड़ा अच्छा स्मार्टली प्ले किया। तो यहाँ पे स्मार्टली प्ले नहीं हो रहा? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक भैंस चोरी हो गई हमारे गांव के करीब, ठीक है। तो वो हमारे रिश्तेदार थे जिनकी को भैंस चोरी हुई। आजकल वो हमारी पीटीआई की क़यादत के बहुत करीब हैं। तो 3 जगहों से उस भैंस के पैसे लिए गए हैं, 3 चोरों से। अब चुराई तो एक बंदे ने है ना, तो बाकी 2 से जिस तरीके से वो सिर्फ इसलिए लेके लिए गए हैं क्योंकि हम पीटीआई की जो मकामी क़यादत है, जो पीटीआई के मकामी नुमाइंदगान है, उनसे ज़्यादा करीब है। वो 9.5 लाख उस रेट लग चुका है उस भैंस का, और अभी तक वो जो साहब हैं जिनकी भैंस थी वो कहते हैं कि मेरे असली चोर नहीं मिले। वो इसी गांव से? आप देखें ना, इसी गांव से हैं या नहीं गाँव तो जुड़े। आप ये देखें कि 2 लोगों के साथ तो ज्यादती हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कल आप भैंसें चोरी करना स्टार्ट हो जाए, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी ऑन अ लाइटर नोट आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 लोगों से तो ज्यादती हुई। कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं। और अब एक ऐसी स्टेट आ गई है कि लोग जा ही नहीं रहे किसी क़यादत के पास। लोग सीधा थाने जाते हैं या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ जाके पैसे देते हैं, पैसे दे के अपना काम करवा लेते हैं। जब उनको और मेरिट पे हो या ना मेरिट पे हो, दैट्स अनदर थिंग। मेरिट वाले भी ऐसे जा रहे हैं, बगैर मेरिट वाले भी ऐसे जा रहे हैं। हर जगह पे पैसे चल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है कि लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो किसी टाउट को पैसे देने हैं तो हम जाके थाने में या किसी जगह पे ही पैसे भर लेंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ सुना। तो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इसको कोई ज़ाती नहीं लेना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब फाइनेंशियली करप्ट आदमी नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास गया, मुझे 2 शिकायत मौसूल हुई अपने पासपोर्ट ऑफिस से कि वहाँ पे लोगों ने बाय टाउट बिठाए हुए और वो पैसे लेकर हमारे काम कर रहे हैं। 2 शिकायत मौसूल हुई। दूसरी मैंने ब्रिगेडियर साहब को बताई, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया। आप यकीन करें कि मैं रात को गया हूँ और मैंने उनसे हल्का डिस्कस किया कि हल्के में पीछे ये हो रहे हैं। सुबह 10 बजे मुझे उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज का ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया था, सिर्फ 2 शिकायत के ऊपर, ठीक है जी। और ये फिर बाद में बड़ा स्कैंडल बना, वो बंदा पकड़ा गया। अच्छा, वो बंदा, और उसको भेजा भी काफ़ी दूर। उस बंदे ने बड़े तरले लिए एंड ऑल दैट, बट साहब ने कहा कि मुझे ये चीज़ ये नहीं होगी। मुझे कल एक बंदे का फ़ोन आया, उसने डायरेक्ट मेरी टाउट से बात करवाई है। अभी भी बैठे मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। आई कैन मतलब से इट ऑन एनी थिंग। अब मुझे मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के कि सैयद वाली साइड का एक आदमी था, वो पासपोर्ट ऑफिस में गया है। उसको पासपोर्ट के किसी भी ऑफिसर ने कहा कि आपका यही एतराज़ है, बाहर चले जाए। वो बाहर गया, बाहर साथ किराने की दुकान पर टाउट बैठे हुए। उन्होंने कहा मुझे 2000 रुपया दे, मैं आपका काम करवाता हूँ। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा कि अचानक आ गई है। ये चीज़ आज से 2 साल पहले होती थी। हम इसको पकड़ते थे, पकड़ के हम इसको चेंज कर लेते थे, ठीक है जी। अब ये चीज़ है कि ये चीज़ पिछले 2 साल से मतवातर चल रही है। वो 2000 रुपया वो टाउट मतवातर ले रहा है। आप यकीन करें, मैंने पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर छापा मरवाया, मैंने वहाँ से 13 टाउट पकड़े थे और मैंने उनके ऊपर पर्चा कटवाया था। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि आपने डायरेक्ट 2023 के जनरल इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया। क्या आपकी इस पे कोई ब्रिगेडियर साहब से बात या मुशावरत हुई? मेरे बुजुर्ग हैं जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखें मैंने आपको पहले ये बात कही है कि ये कोई हाइप नहीं है। इसको लोगों ने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको लोग इसकी बातें कट करके इसके क्लिप बना बना के ब्रिगेडियर साहब को भेजेंगे और बीच में आधी बात करके आधी बात आपको पता है कि लोग भेजेंगे? मुझे ये भी पता है कि किन्होंने भेजनी है। अच्छा, वो लोगों का भी पता है? लोगों का भी पता है किन्होंने भेजनी है, और फिर उन्होंने नीचे भेजने के बाद कमेंट क्या करना है ये भी पता है। मेरे साथ 2 साल से हो रहा है जी। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि मैं तो ये चीज़ बताता हूँ कि इसको इतनी हाइप मत दें। चचा भतीजा का तो आपके साथ इलेक्शन हुआ था जी। हमने इलेक्शन लड़ा है बिलाल विरक और तवक्कुल्लाह विरक का, चाहे उनमें कोई भी इख्तलाफ हो। मैं ये चीज़ कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मेरा ब्रिगेडियर साहब के साथ ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं उनके मुकाबले में बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था। मैंने ब्रिगेडियर साहब को सजेस्ट किया था कि आप शायद उस तरीके से काम ना कर सकें, सो आपको अपने बेटे को लाना चाहिए यहाँ पे। तब होली सोली यहाँ पे मैं था। अगर मेरे मन में कुछ और होता या मेरे दिल में होता तो मैं ब्रिगेडियर साहब कहता कि ब्रिगेडियर साहब आप नहीं कर सकते, मुझे लाएं। सही, बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे आगे से रिफ्यूज़ किया कि नहीं मैंने नहीं करना है एंड ऑल दैट। ये वो जब वो मेरा कज़न मेरे पास आया, मेरा वो भाई है बड़ा, जब वो मेरे भाईजान मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा भाई आएँ इलेक्शन ये लड़ें यहाँ पे, मैं आपको। उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ का पता नहीं है ये सीन। मैंने कहा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप आएँ।
मेरा कोई किसी से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, लेकिन ये जो सर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, इसकी वजह से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो किधर जाएं? जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि अब तो चोर से आने हो गए। वो कहते हैं कि हफ्ता ब्रिगेड साहब यहाँ होता नहीं है, पीछे जो लूट मार करनी है कर लें। ये लोग, ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपने मैं ब्रिगेड साहब से कहता हूँ, मुझे, आप खुद बड़े हैं, आप मेरे से ना बात करें, आप मेरे पास अपना बंदा भिजवाएं, मैं आपको लिस्ट देता हूँ। यहाँ पे लोगों ने पटवारियों की नौकरियों में लोगों के कपड़े उतार लिए, यहाँ पर लोगों ने ब्रिगेडियर साहब से मिलने के पैसे लिए। एक शख्स है, उसने अगले दिन एक बंदे से 2.5 लाख रुपया लिया है कि मैंने ब्रिगेड साहब के लिए कुछ सामान लेके जाना है। आई कैन से इट ऑन ओथ, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। बस आई कैन से इट ऑन ओथ सर, आई कैन से इट ऑन ओथ। ये कब की बात है? ये आज से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। मुझे ये सू कर दे, मैं वो बंदा इनके मुंह पे ले आऊँगा। ही सेज दैट कि सर मैंने ब्रिगेड साहब से मिलने जाना है, मुझे आप पैसे दे। ब्रिगेड साहब को नहीं इन चीज़ों का पता, और अगर कोई उन्हें चीज़ बताए तो वो आगे से इस चीज़ पे गुस्सा करते हैं। दैट इज़ द रीज़न। तो फिर इसका हल क्या है? इसको कैसे, आखिर फैमिली है। हाँ, इसका हल ये है सर कि हम इस चीज़ को लेकर जो है बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, अपना ग्रुप लेके अलहदा हो जाएंगे, और हम अपनी सियासत करेंगे। ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि आप ये फैसला करने से पहले ब्रिगेडियर साहब से मशवरे में आ जाते, या उनको कुछ बात कर लेते, डिस्कस कर लेते? वो मशवरा लेना ही ना चाहें तो मैं आपके रोज़ रात को दरवाज़ा आके खटखटाऊँ कि आप प्लीज़ मुझसे मशवरा ले लें। बुज़ुर्ग तो फिर बुज़ुर्ग, बड़े तो बड़े हैं। मैंने आपको बताया, मेरे साथ उनके रिश्ते ही 2 हैं। मेरे वो दादा की जगह पे भी हैं, मेरे वो ताया भी हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं अपने कज़न्स, अपने घर, अपने सबसे, ब्रिगेड साहब का सबसे लाडला हूँ ही मैं। बस एक चीज़ है, बस एक तर्ज़ सियासत आप कह लें कि वो हमारा मैच नहीं कर सका। मैं 2 साल घर बैठ के इंतज़ार करता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ। तो आप 2 साल में आपके साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, फैमिली में, आगे पीछे, दोस्तों में? फैमिली में काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन आई स्वेयर अपॉन गॉड जी, मैं गलत बात नहीं करूँगा। कई जगहों पे मैं बहुत रिजिड था, कई जगहों पे वो रिजिड थे, बट हमने इस चीज़ को लेकर बस कुछ चीज़ों को लेकर हमने शायद इसको गलत मिस हैंडल किया, बट नाउ दैट इज़ अ टाइम। मैंने सर 2 साल लगाए इस अपने आप को इस सेटअप से बाहर निकालने के। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा। देखें, एक तो सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, डायलॉग कभी भी किसी से भी बंद नहीं किए जाते, और ब्रिगेडियर साहब तो फिर ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और क्या ऐसा कोई माहौल बन सकता है या ऐसी बात हो सकती है कि आप बैठें, दोबारा से डिस्कस करें, चीज़ों को दोबारा से देखें, रिव्यू करें, ताकि जो फैमिली है वो एक जगह यकजा हो? ताकि देखें, जब आप और ब्रिगेडियर साहब 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे, तो लोगों के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी चूज़ करना या चॉइस मुश्किल हो जाएगी ना। तो क्यों ना ये ऐसा किया जाए कि आप लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे हों? ऐसा भी तो मुमकिन है कि ब्रिगेडियर साहब आने वाले वक्त में आपको ही मौका दे दें। पहले सवाल तो ये है कि ऐसा क्या मुमकिन है, अभी गुंजाइश है? दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को कट करें। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि देखिए, मैं जिस तरह पहले कह रहा हूँ कि हमें इतनी हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे वो ताया हैं, मुझे कोई मसला नहीं है यार। मैं नहीं चाहता कि कोई, कई बंदों ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि वो आपसे आके सॉरी करें, मतलब इस तरह की बातें हैं। उन्होंने भी कभी कभी जज्बाती में आके इस तरह की चीज़ें करी, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो बड़े हैं, वो अपनी सियासत करें। उन्होंने 2 साल अगर एक चीज़ को स्टिक की रखा है ना सर, तो इट मीन्स के ही इज़ कंफर्टेबल विद इट। अगर 2 साल एक बंदा एक टीम के साथ चल रहा है, तो बस ठीक है, वो उस टीम के साथ चले, वो इस टीम के साथ हल्के में जाए, वो इस टीम के साथ हल्के में जाके अपना इलेक्शन लड़े। अगर लोग उनकी टीम से, उनके वर्क से खुश होंगे, लोग उन्हें वोट दे देंगे। अगर लोग नहीं खुश होंगे तो नहीं उनकी तरफ जाएंगे। चलें, ठीक है, आखिर में हम इसको क्लोज़ करते हैं, और माइक मैं आपके सामने करता हूँ, ओपन माइक है। आप अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें, किसी को भी मैसेज देना चाहें, तो आप बिल्कुल अपनी राय का इज़हार कीजिए। ये फ्री सवाल है आपके लिए। मैं जी बिल्कुल अपने हलके की आवाम से, अपने दोस्तों से, अपने जितने भी मेरे वालिद साहब हैं, तो आज अपनी सियासत का आगाज़ किया जी अपने बाप के नाम से, और मैं बस उसको लेके आगे चलूँगा। मेरा जो एक टाइम गुजरा है अपने हलके के लोगों के साथ, अपने दोस्तों हैं बाप के साथ, वो बड़ा अच्छा गुजरा है। इंशाल्लाह जो एक बीच में 2 साल का गैप आया था, उसको फुलफ़िल करते हुए टाइम तो लगना है, लेकिन इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। मैं लोगों को आज भी, मेरी तरफ से ये उनको तंबीह है, मेरी तरफ से उनको ये प्लीज़ प्लीज़ ये एक उनको ये रिक्वेस्ट है, और मेरा उनसे ये सवाल भी है कि आप लोग प्लीज़ उधर जाएँ जहाँ आपको नौकरी ना मिली हो,
ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपको सड़क ना मिली हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपको कोई और बेनिफिट मिला हो या कोई मसला नहीं है। अगर जिस जगह पे आपको इज्जत नहीं ना मिली, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए प्लीज़। मैंने किसी को तंग नहीं किया कि आप प्लीज़ मेरी तरफ आ जाएं, प्लीज़ मेरी तरफ आ जाएं, नहीं। लेकिन जो लोग जिस जगह पे खड़े हैं भाई खड़े रहें उधर। इवन आपने कभी मुझे भी नहीं कहा गुज़श्ता कई साल में, मेरी और आपकी आज ये पहली मुलाकात है। कल हमारी एक टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई है, टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू हुई है, और आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद आपको मिल रहा हूँ, ऐसे ही है? मैंने सर आज मैंने अपने गांव से किसी बंदे को नहीं बुलाया, मैंने ननकाना शहर से किसी बंदे को नहीं बुलाया। मेरे बहुत दोस्त अहबाब हैं, मैं लोगों को जाके एटलीस्ट सर तंग तो कर सकता हूँ ना कि यार मैंने तुम लोगों के इतने काम किए थे, लेकिन आओ छोड़ो पीटीआई, छोड़ो ब्रिगेड साहब को, नहीं। आप एटलीस्ट यार, मैं एक बात करता हूँ वो बुरी लगती है लोगों को कि एटलीस्ट यार आप शीशे की तरफ जाओ ना, तो शीशे में खड़े होकर अपने आप को शाबाश ज़रूर दो कि यार वेल डन। अगर शीशे में जाके अपने आप से आंखें चुरा लोगे ना कि यार मैं किस बात पे अड़ा हुआ हूँ, या मैं क्यों गलत चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं गलत साइड पे खड़ा हुआ हूँ, तो वो आप अगर शीशे से जिस दिन आप अपनी नज़रें झुकाओगे, उस दिन जीना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने सुना, पीर सरवर शाह से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की हैं, काफ़ी डिटेल में बातें की हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब फैमिलीज़ को सलामत रखे और सब फैमिलियों को यकजा रखे, और इस मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारा फ़रोग पाए। सब्र और बर्दाश्त का दामन ना छोड़िएगा। ये इलेक्शन है, ये गुज़र जाएगा, हम सब ने यहीं रहना है। ये हल्का, ये ज़िला, ये पाकिस्तान, ये लीडर्स, ये रहनुमा, ये सियासी पार्टियों के रहनुमा, ये सब हमारे हम सब के हैं। तो हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त के साथ एक दूसरे को साथ लेके चलिएगा। अब तक के लिए इतना, आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।